भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान शिव उमा माहेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महादेव जी के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होंगे, आज के वीडियो का यही शीर्षक है। यह मेरा परम सौभाग्य रहा है कि महादेव जी की कृपा से मुझे बचपन से ही बहुत से उच्च कोटि के गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ और अपने जीवन में एक दो नहीं अनेकों श्रेष्ठ गुरुजनों से मेरा संपर्क रहा। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। सभी के सम्मिलित आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही आज जो कुछ भी मेरे पास है वो हो सका है। बात लगभग सन 2005 या 6 की है। एक बहुत ही श्रेष्ठ महात्मा जो कि आम जनजीवन से बहुत दूर रहते हैं, संयोगवश मुझसे उनकी भेंट हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था। वही बात आज आप सबसे मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने 2 सिद्धांत बताए थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए 2 सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत हैं। या तो मेरे सहित सब कुछ भगवान का है। एक मार्ग है कि या तो सब कुछ मेरे सहित भगवान का है, या तो सब कुछ भगवान सहित सब मेरा है। मतलब इसको सरल भाषा में आप समझें तो सब कुछ या तो मेरे सापेक्ष हो रहा है, इस सारी सृष्टि में सब कुछ मेरे सापेक्ष है, या तो मैं ही सबके सापेक्ष हूँ। और सरल भाषा में इसको समझना हो तो इस सिद्धांत पर ध्यान दीजिए जिस सिद्धांत पर रावण चला था। रावण कोई राम जी का विरोधी तो था नहीं। थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करें तो रावण से बड़ा भक्त राम जी का तो कोई था ही नहीं, है ना। जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है वो तुरंत समझ गए होंगे बात को। भाई रावण और कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में नारायण के पार्षद थे। वो तो श्राप भुगतने के वजह से उन्हें राक्षस योनि में जन्म मिला था। लेकिन श्राप के वक्त उन्होंने ये प्रश्न किया था, हे नारायण, किस उपाय से, किस विधि से मैं जल्द से जल्द पुनः आपके पास वापस लौट के आ सकता हूँ। तो नारायण ने उनसे कहा था ना कि भक्ति करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तुम एक काम करो, हर जन्म में मेरी शत्रुता करना प्रारंभ कर दो और इतनी भयंकर शत्रुता करना कि मैं विवश होकर खुद तुम्हें लेने आऊंगा। तो वही तो हुआ। और शिव गीता में भी विधिवत इसका वर्णन है, आप कृपया पढ़ लें। शिव जी की भक्ति प्रेम से भी की जाती है और द्वेष से भी की जाती है। शिव गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई शिव जी से प्राण प्राण से पूरा द्वेष ही निभाने लग जाए, हाँ बस शर्त इतनी है कि फिर द्वेष ही रखे, 4 बड़े भक्त उसके सामने खड़े हों तो डर के शिव जी की जय न बोलने लग जाए। बड़े बड़े भक्त भी खड़े हों तो भी भरी महफिल में दहाड़ के शिव जी का अपमान ही वो करे, तो निश्चित रूप से शिव जी की उसे प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा शिव गीता में लिखा है और बड़े बड़े महात्माओं ने भी ये कहा है। द्वेष करके भी प्राप्त किया जा सकता है ईश्वर को। लेकिन अब यहाँ पे मुख्य बात ये जान लीजिए कि द्वेष करके ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। वो आप हमारे जैसे आम इंसानों के बस की बात नहीं है। तारकासुर बन जाना सबके बस की बात है क्या? तारकासुर जब तपस्या कर रहा था तो चींटियों ने बामियां बना ली थी उसके शरीर पे। उसकी जटाएं बहुत बड़ी हो गई थी। न जाने कितने जीव जंतुओं ने अपना बिल बना रखा था वो जहाँ पे तपस्या कर रहा था। न जाने कितना लंबा समय व्यतीत हो गया, तब जाके शिव जी का आसन डोला और तारकासुर को वरदान प्राप्त हुआ। तो द्वेष करके भी, प्रेम के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब प्रेम का मार्ग ही इतना दुष्कर है, इतना कठिन है, इतनी कसौटियों से भरा हुआ है, तो आप प्रभु से द्वेष करके उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे? ये सुनने में बस आसान लगता है कि द्वेष करके भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं आप। असल बात तो ये है कि मनुष्य इतना कमजोर प्राणी है कि वो ढंग से विधिवत द्वेष भी किसी से नहीं कर पाता है। इंसान को कभी एक ही वस्तु अच्छी लगने लग जाती है और कभी वही वस्तु बुरी लगने लग जाती है। हमारी निष्ठा जो है वो तूफान में फंसी नैया की तरह डोलती रहती है। इसीलिए तो अधिकांश मनुष्यों को परिणाम नहीं मिल पाता है। ना वो ढंग से प्रेम कर पा रहे हैं, ना वो द्वेष कर पा रहे हैं। प्रेम का मार्ग तो खैर कठिन है ही, सभी जानते हैं उस विषय में। प्रेम का मार्ग तो कांटों से और चुनौतियों से भरा हुआ है, सबको ही पता है। लेकिन द्वेष का मार्ग भी बस सुनने में आसान लगता है कि हाँ अच्छा, भगवान का विरोध करने से भी वो खुश हो जाएंगे। ये बस सुनने में आपको लग रहा है। बस जरा बाहर निकल के मोहल्ले में आप शिव जी को उल्टा सीधा कह के देखिए, तुरंत आपका हिसाब हो जाएगा। इतनी विधिवत आपकी पूजा होगी कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर तुरंत आप कहेंगे कि नहीं भैया, द्वेष का मार्ग मेरे बस का नहीं है।
द्वेष का मार्ग रावण ने अपनाया था, दुनिया को हिला के रख दिया था। ऊपर बैठा इंद्र भी कांपता रहता था कि भैया रावण से कौन बचाएगा। तो द्वेष का मार्ग बहुत कठिन है भैया, वो हमारे आप जैसे कमजोर प्राणियों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए तो बस दैन्यता वाला ही मार्ग सबसे अच्छा है कि हे प्रभु, आपके जियाए जी रहा हूँ, आप मारोगे जब तो मर भी जाऊंगा। आपकी शक्ति से, आपके बल के भरोसे आपका नाम उच्चारण कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ। ये सबसे अच्छा मार्ग है। इसमें न प्रेम का अहंकार उपजेगा, न द्वेष मार्ग की तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। और हमेशा याद रखिए, रोड पे जब वाहन की चेकिंग होती है तो बड़े वाहनों की ही चेकिंग होती है, पैदल व्यक्ति और साइकिल सवार व्यक्ति की चेकिंग कभी नहीं होती। तो दैन्य बन जाओ ना भैया, छोटे बच्चे बन जाओ तो माता पिता गोद में उठा लेंगे आपको। भक्ति का अहंकार बहुत विचित्र होता है, उससे जितनी शीघ्र आप निवृत्त हो लें तो आप ईश्वर प्राप्ति के प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाएंगे। पहले तो ईश्वर प्राप्ति के योग्य बनना ही बहुत बड़ी बात है ना, उस योग्यता को हम लाएं कैसे। भगवान शिव जी ने लिंग पुराण में इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। विवाहोपरांत बाबा महादेव माता पार्वती जी को वाराणसी घुमाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर दोनों बैठे हुए एकांत में वार्तालाप कर रहे होते हैं तो माता पार्वती उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, आपके साक्षात दर्शन करने का क्या उपाय है, किस विधि से कोई आपके साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये एक सामान्य रूप से माता पार्वती जी महादेव जी से प्रश्न कर रही हैं। तो एक बार बहुत पहले ही महादेव जी ने ब्रह्मा जी को भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था, तो उसी प्रश्न के उत्तर को पुनः यहाँ पे दोहराया है महादेव जी ने। भव भक्त्या दृष्टोहम त्वया अंडज जगत गुरौ सोपी ममाह भावार्थम दत्तम तस्मै मया पुरा भावम भावेन देवेशी दृष्टवान मां हृदीश्वरीम तस्मात् तु श्रद्धयावश्यो दृश्यः श्रेष्ठ गिरे सुते। अर्थात महादेव जी वही उत्तर माता पार्वती जी से रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया था। कहते हैं, हे देवेशी, उन पितामह ब्रह्मा ने भाव पूर्वक मुझ ईश्वर को अपने हृदय में देखा और जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि आप में मेरी अचल भक्ति हो, तब मैंने पूर्व काल में उन्हें वह भक्ति भाव प्रदान कर दिया। अतः हे श्रेष्ठ पर्वत की पुत्री पार्वती, मात्र श्रद्धा से ही भक्त मुझे वश में कर सकता है तथा मेरा दर्शन कर सकता है। ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लिंग महापुराण में शिव जी के द्वारा कहा गया है। पूज्यो लिंगे न संदेह सर्वदा श्रद्धया द्विजय, श्रद्धा धर्मः परः सूक्ष्मः, श्रद्धा ज्ञानम हुतम तपः, श्रद्धा स्वर्गश्च मोक्षस्य दृश्यो हम श्रद्धया सदा। अर्थात सभी को लिंग में ही श्रद्धा पूर्वक सदा मेरी पूजा करनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा ही ज्ञान, हवन, तप, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि का फल प्रदान करती है और इसी श्रद्धा से भक्त सदा मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा लिखा था अक्षरशः आप सभी दर्शकों के सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। ठीक इसी शब्दों में लिंग पुराण में वर्णन है। अब यहाँ पर कुछ दर्शकों का ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि भैया कलयुग में तो प्रत्यक्ष दर्शन होते ही नहीं है किसी को। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा कहाँ होता है कलयुग में, अगर दर्शन होते हैं तो लोग बताते क्यों नहीं। थोड़ा अपने बुद्धि विवेक को लगाइए, किसी को दर्शन हो भी जाएंगे तो वो क्यों बताएगा आपको। प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के बाद आप वही नहीं रह जाते हैं जो आज आप हैं। प्रत्यक्ष दर्शन किसी को हो जाए तो उससे इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत कैसे हो सकती है कि वो लोगों को जाके बताएगा कि मुझे शिव जी ने दर्शन दिया है। ये गलतियां तो हाँ उनसे हो सकती हैं जिन्हें आज्ञा चक्र पे दर्शन हुआ हो, ध्यान में दर्शन हो गया हो, स्वप्न में हो गया हो, तो वो अपनी तारीफ लूटने के लिए लोगों को बताएं। लेकिन जिन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, अब आपको बहुत सी बातें देखिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताई नहीं जाती हैं, इसलिए मैं इशारों में बहुत बातें बताता हूँ। जिस समय महादेव जी प्रत्यक्ष आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे तो क्षमा कीजिएगा ये शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन लघु शंका छूट जाएगी। जहाँ आप बैठे रहेंगे आसन अपवित्र हो जाएगा आपका, आप झेल नहीं पाएंगे। खाली 3 तत्व की उनकी आभा आपके सामने आ जाएगी बस। वो दिव्य दृष्टि वाले दर्शन की तो बात ही मत करिए। एक बार विश्व रूप महादेव जी ने श्री राम जी को दिखाया था। शिव गीता में वर्णन है, जाके पढ़ लीजिएगा। रामचंद्र जी कंपायमान हो गए थे, हाथ का धनुष जल के गिर गया था उनके। लक्ष्मण जी तो मूर्छित होके गिर गए थे।
अगर आप खूब लंबे समय से नाम जाप कर रहे हैं, खूब श्रद्धा निष्ठा के द्वारा आप मंत्र जाप कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, जीवन का अवसान करीब आ गया है, फिर भी आपके मन में ये बात कचोटती है कि महादेव जी ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, तो आप जान लीजिए वो परम हितैषी हैं आपके, जो आपको उन्होंने दर्शन नहीं दिए। यदि महादेव जी किसी को प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे कलयुग में, तो सबसे पहले तो उसके गृहस्थ धर्म की हानि हो जाएगी। मैंने कहा ना कि आप वो नहीं रह जाएंगे जो आज आप हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद आप सांसारिक प्राणियों के जैसा बर्ताव कर ही नहीं पाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रत्यक्ष दर्शन जिसे हो गया तो फिर वो कार्यालय जाएगा, वो दुकान खोलने जाएगा, वो बीवी बच्चों को संभालेगा, हो ही नहीं सकता है। उसका इतना भयंकर मोह भंग हो जाएगा सबसे। यही इसका कारण है कि महादेव जी आपकी क्षमता के अनुसार ही आपको देते हैं। आपके घर में कोई छोटा बालक है, आपको अति प्रिय है, प्राणों से प्यारा है वो, तो आप उसको उतना भोजन थोड़ी देंगे जितना आप उसके पिता को देंगे, उसकी क्षमता के अनुसार ही देंगे ना। प्रेम आप चाहे सबसे अधिक उससे करते हो, लेकिन उसके भरण पोषण के लिए उतनी ही चीजें आप देंगे जितने के कि वो योग्य है। ठीक वैसे ही हमारी जितनी योग्यता क्षमता होती है वो हमसे भी अधिक महादेव जी को पता है, और महादेव को ये अच्छे से पता है कि कौन गृहस्थ धर्म में कितना लिप्त है। बहुत से भक्त तो इसलिए भी शिव जी को पकड़े हुए हैं कि भैया मुझे नरक मिले स्वर्ग मिले मरने के बाद देखा जाएगा, अभी मेरा गृहस्थ धर्म पूरा शान से आप कटवा दो, इज्जत मान मर्यादा से मेरा जीवन यापन हो जाए। बहुत से लोगों का तो यही उद्देश्य रहता है। तो महादेव जी उन लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करते ना, बस उनको उतनी कृपा दे देते हैं, हाँ ठीक है भाई तुम इसी में खुश हो, तुम्हें संसार के चक्र में फंसने में ही मजा आ रहा है तो लो। तो महादेव जी ने जो लिंग पुराण में कहा उससे ये स्पष्ट निर्णय निकल आया कि सभी चीजों में जो मूल और मुख्य विषय है वो है श्रद्धा। श्रद्धा के बगैर किया हुआ पूजन ठीक वैसे ही है जैसे राख में किया हुआ हवन। तो सारी बातों का मूल निचोड़ मैं फिर बता दे रहा हूँ कि महादेव जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने का जो मूल मंत्र है वो श्रद्धा है। श्रद्धा और समर्पण की बुनियाद के ऊपर ही भक्ति रूपी भवन खड़ा होता है। यह त्रिकाल सत्य है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री पिनाक पाणी महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।